अरे मुमताज, तुम यहाँ बाहर क्यों बैठी हो और इतनी उदास क्यों? क्या हो गया? क्योंकि बड़ी अम्मी को नए असिस्टेंट मिल गए ना, अब हमारी नौकरी जाने वाली है। असिस्टेंट? बादाम काटने में कितनी देर लगा रहे हो हेदू? ऐसे बिना बादाम के फिरनी नहीं खिला पाऊंगी मैं उसे। चलो जल्दी दो। कारीगर आदमी हूँ, अब सफाई के साथ काम करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। वैसे मानना पड़ेगा बड़ी अम्मी, गजल है बहुत लकी। दिल्ली शहर के इतने बड़े और इतने लंबे बिजनेसमैन हैदर अख्तर गजल के लिए किचन में बादाम काट रहे हैं। अच्छा ही है ना, आज तक उस बेचारी बच्ची ने सिर्फ सपने देखे हैं, अपने कभी नहीं देखे। आज के बाद हम उसे अपनों की कमी कभी महसूस नहीं होने देंगे। बहुत मानने लगा हूं मैं भी उसे। अब देखिए ना अम्मी, इतना बड़ा हादसा उसके साथ हो गया, वो भूकंप के बाद कैसे संभाला अपने आप को, हिम्मत नहीं हारी उसने। और देखो सबके साथ कैसे घुल मिल गई है, और आपका भी ख्याल रखिए घर वालों के साथ। शी इज स्ट्रॉन्गर। मेरे हाथों से गुनाह हुआ। ज़ीनत की मौत मेरी गलतफहमी की वजह से हुई है। और जब मुझ जैसी स्ट्रॉन्ग लड़की बदला लेने पर उतरती है तो क्या होता है, ये आप जरूर देखेंगी हिना आंटी। आपकी फिरनी में इतनी मिठास नहीं कि वो मेरी अम्मी की मौत की कड़वाहट को भुला सके। अरे तुम कब आई? अरे गजल, तुम वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। आओ, तुमने कहा था ना तुम्हें फिरनी बहुत पसंद है, ये देखो। अरे अरे संभल के। मैं तो बोलना ही भूल गई, फर्श पर दूध गिराया था बच्चों ने, अभी अभी तो पोंछा है मैंने। लगी तो नहीं ना? गजल, तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक हो? अब हाँ ठीक हूँ। अरे अपना ख्याल रखा करो, नहीं तो ऐसे गिर जाओगी, लग जाएगा तुम्हें। और एक और चीज का ख्याल रखना, रोज रोज अम्मी से कोई फरमाइश मत करते रहना, वरना दुकान छोड़ मैं फुल टाइम बावर्ची बन जाऊंगा। लेकिन मैं ना फुल टाइम बावर्ची बनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। सुबह की चाय से लेकर रात का दूध, मैं तुम्हारी पूरी खातिरदारी करूंगा। बस एक बार हाँ बोल दो, कोई नहीं। बुरा मत मानना हैदर, लेकिन दुआ का रवैया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इतना सब कुछ हो गया फिर भी उसकी आंख भी नहीं खुली। हैदर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे कुछ बात नहीं करनी, मैं बिजी हूँ। अरे हैदर, पर बहुत जरूरी बात है। जरूरी बात है तो वेट कर सकती है ना दुआ, मैंने कहा ना मैं बिजी हूँ, क्यों बात करनी है, बाद में बात करते हैं। हैदर, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। हुआ क्या है? जानना चाहती हूँ। आओ। हैदर, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्या सुनूं मैं दुआ? मुझे एक बात बता, हुआ क्या है? कल रात को जो कुछ भी हुआ है दुआ, उसका तुम्हें अंदाजा भी है? दुआ, तुम्हें पता है कि अगर गजल नहीं होती, उसने अम्मी को नहीं संभाला होता, तो अम्मी की क्या हालत होती? मैं गजल की शुक्रगुजार हूँ हैदर, पर मेरी बात सुन। खुदा खैर करे, इतनी गहरी नींद भी अच्छी नहीं होती है।
अरे तुम्हें अंदाजा होना चाहिए कि तुम्हारा शौहर किस बात से खफा हो सकता है। आप मेरी बीवी को मेरा मिजाज अच्छी तरह से पता है। आपकी दखल अंदाजी की कोई जरूरत नहीं। आप अपने काम से काम रखें तो बेहतर होगा आपके लिए। मैं बाद में बात करता हूँ। हैदर पर चला गया। उसने तो तुम्हारी एक भी नहीं सुनी। लेकिन चलो शुक्र है कि वो चला गया, वरना आज तो वो राज खुल जाता। शुक्र मनाइए हैदर चले गए और वो राज बाहर नहीं आया, वरना आपकी जिंदगी आजाब बन जाती। याद है ना अब्बू जी ने क्या कहा था? अगर ये राज तुमने किसी के सामने खोला तो मैं तुम्हें तलाक जरूर दे दूंगा। और मैं नहीं चाहती कि रूहान और नूर के सर से उनकी माँ का साया हट जाए। इसलिए एक बात कान खोल के सुन लीजिए। अगर आपने मेरे खानदान की खुशियों में जहर घोलने की कोशिश की तो दुआ हैदर अख्तर आपके सामने खड़ी है। और दोबारा ऐसी हरकत करने की कोशिश भी मत करना, वरना कहीं मेरी जुबान अब्बू जी के सामने ना खुल जाए और कोई ऐसी बात ना हो जाए जो आपके लिए अच्छी ना हो। खुदा खैर करे, समझती क्या है ये दुआ अपने आप को। सब्र करो, सब्र, और अपना गुस्सा पी जाओ, क्योंकि इसका फल हमें बहुत जल्द मिलेगा। मैं तो सोच रही हूं जब हैदर को अपनी माँ और अपनी बीवी की सच्चाई पता चलेगी तो हैदर का मिजाज क्या होगा। कहीं हीना और दुआ के लिए बद्दुआ तो नहीं बन जाएगी। हैदर, आज आपने वो कपड़े नहीं पहने जो मैंने निकाले थे। काश मैं आपको बता पाती हैदर कि कल रात को मैं अम्मी की मदद करने क्यों नहीं आ पाई, लेकिन मैं चाह कर भी आपको सच्चाई नहीं बता सकती। हैदर, आप मुझसे इतने नाराज हैं कि मुझसे बात भी नहीं करेंगे, मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं। I'm sorry. आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? तो ये गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। मुझे वो जिम्मेदारी निभाने की तुमसे उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए जो तुम्हारे बस की ना हो। तुम्हारे सो जाने के बाद अम्मी के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तुम्हें पता है अगर गजल नहीं होती तो क्या हो जाता अम्मी के साथ। ख्याल रखा करो, नहीं तो ऐसे गिर जाओगी, लग जाएगा तुम्हें। ओ हेलो, ये क्या कोई नूर, तुम किचन तक आई हो, तुमने फिरनी नहीं खाई? हाँ अच्छा, हाँ तुम वेट कर रही थी कि हैंडसम सा लड़का आएगा और तुम्हें अपने हाथ से फिरनी खिलाएगा, है ना?
वैसे तुम कहाँ खोई हुई हो, क्या सोच रही हो? मैं अपनी खुशकिस्मती के लिए अल्लाह मियाँ को थैंक यू बोल रही थी। मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना बड़ा, इतना प्यार करने वाला खानदान मिलेगा। लगी तो तुम बहुत हो कोहिनूर कि तुम अभी तक इस घर की बहू बनी नहीं और उस घर की सास अपने हाथ से तुम्हारे लिए फिरनी बना रही है। सही कहा तुमने। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे इतनी प्यार करने वाली सास मिली है। क्या मेरे कानों ने सही सुना है? क्या तुमने वही जो मैंने, क्या तुमने हाँ कर दी कोहिनूर? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैं इंतजार नहीं कर सकता। मैं अभी जाता हूं और भाभी से हमारे रिश्ते की बात करके आता हूं। ओ हेलो, ओ हेलो। यहां मेरे दिल में न्यूक्लियर बॉम्ब के साइज के लड्डू फूटे जा रहे हो, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। खुशी के मौके पर मुंह मीठा तो करोगी ना? नहीं 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 नहीं, थैंक्स। तुम्हें देखकर मुझे मीठे का ओवरडोज हो गया। सो अब तुमने जो हाँ कर दिया तो अब इस मीठे की आदत तो लाइफ लॉन्ग डालनी पड़ेगी ना। मैं जाता हूँ, पूरे घर में सबको फिरनी खिला के आता हूँ। खुशी का मौका है। इस घर की बहू तो मैं जरूर बनूंगी रूहान, लेकिन मिसेस रूहान अख्तर नहीं, मिसेस गजल हैदर अख्तर। और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अगर मुझे थोड़ा सा तुम्हारे दिल के साथ खेलना भी पड़ा ना, इट्स ओके। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर।